तुम्हारा साथी होगा। यह सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह, आपने मुझे नबी बनाया है, मेरे साथ अंबिया, रसूल, औलिया, बुजुर्गाने दीन और दरवेशों का होना चाहिए, लेकिन कसाई क्यों? ए अल्लाह, मेहरबानी फरमाकर मुझे इस कसाई का पता बता दीजिए ताकि मैं जाकर देखूं कि वह ऐसा कौन सा अमल करता है जिसकी वजह से वह मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा और मेरा साथी बनेगा। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए मूसा, आज तुम घर वापस चले जाओ, कुछ दिन बाद मैं तुम्हें बुला लूंगा और तुम्हें उस कसाई का पता बता दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यह सुनकर घर वापस आ गए। कुछ दिन गुजर गए। फिर एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी सफर पर रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक औरत रोती हुई खड़ी है। वह औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के करीब आकर कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, क्या आप अभी अल्लाह से हम कलाम होने तूर पहाड़ जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो कृपया अल्लाह से मेरा जिक्र जरूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद क्यों नहीं दी। मेरी शादी को कई साल हो गए हैं, लेकिन मैं आज तक माँ नहीं बन सकी। क्या अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में माँ बनना नहीं लिखा, या मेरी किसी गलती की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से महरूम रखा है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, मैं जरूर पूछूंगा। फिर वह औरत वहां से चली गई। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस औरत का सवाल सुनकर हैरान हो गए, इसलिए उन्होंने कहीं और सफर न किया और सीधा अल्लाह से बातचीत करने के इरादे से तूर पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। तूर पहाड़ पर पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं रास्ते में एक औरत को रोते हुए देखा। उसने मुझसे सवाल किया कि उसकी शादी को कई साल हो गए हैं, लेकिन वह माँ क्यों नहीं बनी? तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक गैबी आवाज के जरिए जवाब दिया, ए मूसा, इस औरत की किस्मत में औलाद लिखी ही नहीं गई, इसीलिए वह इतने सालों बाद भी मां नहीं बनी। बेटी या बेटा अल्लाह की तरफ से ही होता है। अल्लाह ताला जिसे जो अता करे वही उसे नसीब होता है। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस घर रवाना हुए। रास्ते में उन्हें वह औरत याद आई तो वह सीधा उसके घर चले गए। औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर हैरान हुई और पूछने लगी, ए अल्लाह के नबी, क्या आपने अल्लाह ताला से मेरे सवाल का जवाब मालूम कर लिया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मैं जान चुका हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम्हारी किस्मत में औलाद लिखी ही नहीं गई, इसीलिए तुम कभी मां नहीं बन सकोगी। यह सुनकर औरत की आंखें आंसुओं से भर गईं और वह झारों कतार रोने लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से चले आए। चंद दिनों बाद एक बुजुर्ग फकीर उस औरत के घर आया और कहने लगा, क्या घर में कोई मौजूद है? मैं एक फकीर हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ, बराए करम अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ खाने को दे दो। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी नियत पूरी करेगा। फिर उस औरत ने फकीर की बात सुनकर उसे अपने घर आने दिया और उसे 4 रोटियां खाने